गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है आनंद। गाइस, आज की इस लेक्चर नंबर 4 में हम कंटिन्यूटी को आगे और कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में गाइस एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के वो 18 तक डिस्कस कर लेते थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी गाइस, 1 2 3 लेक्चर जरूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है गाइस। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 11th क्लास का रिवाइज कराने वाला हूँ गाइस, क्योंकि जो अब क्वेश्चन हम करने जाएंगे वो हमारे कुछ फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है। तो गाइस, पहली दूसरी तीसरी गाइस, पहली लिमिट क्या है? पहला जो स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन x 1 होता है। थर्ड है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू 1। गाइस, बस अगर आपने इतना याद हो गया ना गाइस, समझो आपको सारे क्वेश्चंस अब जो हैं वो होने वाले हैं गाइस, जिसमें हम वैल्यूज निकालते हैं कि हमें वेरिएबल कांस्टेंट दे रखा है कि हमें बोलता है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है गाइस। तो हम 18 तक तो कर चुके हैं। 19 20 से लेके गाइस 20 से लेके 25 तक सारे क्वेश्चन छोड़ दिए गए। आप बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, मैंने भी अपने टाइम पे सारे क्वेश्चन छोड़ दिए गए। ये हमारे जो है जे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं गए, बहुत टफ क्वेश्चन हैं और हमारे सीबीएसई में आज तक ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप किसी अपने टीचर्स को दिखा देगा, पूछ लेगा कि सर पूछे गए या नहीं। तो गाइज, मैं प्योरली सीबीएसई को फोकस कर रहा हूँ, सीबीएसई का पढ़ा रहा हूँ गाइज। मैं ये तो एज्यूम कर ही रहा हूँ कि आप एक अच्छी डिसेंट कोचिंग में, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज उसको यहाँ मैं सब आप सीबीएसई का पढ़वाऊंगा मेरे से। मुझे मालूम है कि क्या आने वाला है गाइज, ठीक है। आप चाहे हम टीचर से कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 26। आपने वही स्टैंडर्ड लिमिट थी, मुझे याद हो गई। sin x अपॉन x, लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 तो 1, tan x अपॉन x 1, log 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। कब? जब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो गाइज, जो 26 वाला क्वेश्चन है, 26 से लेके 29 तक गाइज हमें एक ही वैल्यू निकालना है सारे क्वेश्चन से गाइज। इस तरीके क्वेश्चन में हमें बोल दिया जाएगा कि एक पॉइंट दे देगा हमें कि कंटिन्यू ऐसे इस पॉइंट पे गाइज, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट, सिर्फ एक ही तरीका है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे हम करने वाले हैं गाइज। इन तीनों में गाइज किसी को भी आपस में इक्वेट कर देंगे गाइज, हमें आंसर मिल जाएगा, एक ही वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइज चलिए करते हैं। हमसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 रहा है। 26 में बोल रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस दे रखा है, पाई बाय 2 पे t की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस वही सेम प्रोसीजर जैसे हम करते आए हैं अब तक लेक्चर नंबर 1 2 3 में, ठीक है। पाई बाय 2 के लेफ्ट में तो पाई बाय 2 माइनस h, राइट में पाई बाय 2 प्लस h। इसको क्या बोलते थे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं गाइस, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, इन तीनों में से कोई भी चीज बराबर कर सकते हैं गाइस। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर हम कंटीन्यूअस दे रखा है किस पे? f पाई बाय 2 पे, ये कंटीन्यूअस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया ना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं गाइस। लिमिट जो है हमारी x is tending towards pi by 2 नेगेटिव f of x, ऐसे ही तो करता है ना तो सारे क्वेश्चन में, सारे लेक्चर्स में। लिमिट का मतलब है कि h is tending towards 0, लिमिट f of pi by 2 minus h। गाइस, यहाँ पे देखिए फंक्शन की जो डेफिनेशन है, x पाई बाय 2 में तो वैल्यू 3 है, पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे गाइस जो फंक्शन है वो सेम रह रहा है। पाई बाय 2 को छोड़ के, पाई बाय 2 को छोड़ के गाइस, इसका मतलब देखो लेफ्ट में भी राइट में तो फंक्शन जो है वो यही है कि h पाई बाय 2 फंक्शन ही होगा। तो गाइस यहाँ पे x को पाई से रिप्लेस करने वाले हैं पाई बाय 2 माइनस h से, तो k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h। गाइस यहाँ पे देखिए लिमिट चल रही है हमारी, लिमिट चल रही है h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 के cos 90 माइनस थीटा क्या होता है गाइस? sin थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग sin ऑफ h हो गया, ठीक है, sin ऑफ h हो गया अपॉन पाई माइनस ये 2 पाई अपॉन 2 क्या हो गया? माइनस का पाई, ये हो गया गाइस प्लस का 2 है, पाई से पाई कट गया। तो यहाँ हमारे पास क्या सॉल्व हो गया है? लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 के sin h अपॉन 2h। तो गाइस मैंने आपको अभी एक बताई थी स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x क्या बताया था मैंने? 1 क्लास 11th की है, ठीक है। तो ये यहीं पे लगाइए, k बाय 2 को गाइस बाहर ले लिए, k बाय 2 को बाहर ले लिए, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin ऑफ h अपॉन h। तो गाइस ये पार्ट कितना बनने वाला है? देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
1, तो k/2 मिल गया हमें लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर फंक्शन लगेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे सेम है, तो फंक्शन की वैल्यू आ क्या रही है गाइस, f π/2 है कितना, वो 3 है। तो हमने ये तो k/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होंगे, तो k की वैल्यू क्या गई यहाँ से गई 6। इस तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन। 26 के बाद 27 देखिए गाइस, ठीक है 27 देखिए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं बस। 27 आप देखिए कैसे करने वाले हैं हम क्वेश्चन, बहुत आसान है गाइस, कंटिन्यूटी से आसान चैप्टर नहीं है बुक 12 में, ठीक है। 27 पर एक ही कंसेप्ट लगता रहता है, वही विजुअल बेसिक पे हम लगाते रहते हैं। f ऑफ x फंक्शन दे रखा है, f ऑफ x फंक्शन क्या है, k ऑफ x स्क्वायर, ये x स्क्वायर दे रखा है, x का स्क्वायर दे रखा है, ये 3 दे रखा है गाइस। ये हमें बोल रखा है if x is less than 2 और if x is greater than 2, कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस दे रखा है हमें एट x बराबर 2 पे, तो हमें k की वैल्यू चाहिए। तो गाइस बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे मैंने क्या बताया था यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यही तो थी इसकी कंडीशन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पे 2 पे। तो इन तीनों में हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं गाइस, उससे देखिए 2 माइनस एच 2 प्लस एच, इसको बोलते थे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो गाइस, क्या तरीका था, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 नेगेटिव f ऑफ x, फंक्शन चेंज, लिमिट जब चेंज होगी h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फंक्शन चेंज हो जाएगा 2 माइनस h। अब गाइस 2 से कम वाला फंक्शन kx स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, 2 माइनस x रिप्लेस करने वाले हैं, तो h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, k 2 माइनस h का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए f ग्रेटर देन π/2 पे, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये हो जाएगा k 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h। तो ये जब हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 4k प्लस kh स्क्वायर माइनस 4k इंटू h, PLV मतलब पुट द लिमिट वैल्यू, जब हमने लिमिट की वैल्यू पुट करी तो गाइस हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 4k, ठीक है। अब हमने बताया राइट हैंड लिमिट भी गाइस किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट। तो गाइस यहाँ पे देखो मतलब लिमिट ऑफ राइट हैंड लिमिट, ये तो अब हम राइट हैंड, ये तो हो गया हमारे पास 4k, राइट हैंड लिमिट निकालो इसका। राइट हैंड लिमिट क्या होने वाली है, राइट हैंड लिमिट x is tending towards 2 positive f of x, लिमिट क्या है बदलेगी h में, लिमिट h is tending towards 0 f 2 plus h, f 2 plus h, 2 से ज्यादा वाला फंक्शन देखो गाइस, उस पे वैल्यू क्या मिल रही है, 2 से ज्यादा पे 3 वैल्यू मिल रही है, तो गाइस ये कांस्टेंट है तो बिल्कुल सेम आ जाएगा 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर कर देंगे क्योंकि फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है गाइस, तो 4k बराबर 3, k बराबर 3/4 गाइस, यही हमारी k की वैल्यू है, ठीक है। देखते हैं 27 हो गया, 28 29 करने वाले हैं जल्दी से गाइस, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सेम जहाँ पे भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिले तो सेम प्रोसीजर अपनाना है। ये क्वेश्चन करने जो मैं कर रहा हूँ बहुत ढंग से बिल्कुल फोकस के साथ, और कुछ भी ना है गाइस प्लीज कमेंट कर दिए, ठीक है। 28 देखिए गाइस, 28 फंक्शन एक fx दे रखा है हमारे पास, फंक्शन दे रखा है कि x प्लस 1 cos ऑफ x इफ x लेस देन or equals to pi, if x greater than pi। गाइस ये कंटिन्यूअस किस पे दे रखा है, एट सी, कंटिन्यूअस दे रखा है हमें, कंटिन्यूअस दे रखा है पाई पे, एट पाई पे कंटिन्यू, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस बिल्कुल सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो गई राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, तभी तो ये सब चीजें वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे। तो गाइस देखो पाई हो गया, पाई के लेफ्ट में पाई माइनस एच, पाई के राइट में पाई प्लस एच, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब तक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो क्या होने वाली है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट की वैल्यू h में बदल जाएगी, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फंक्शन भी बदल जाएगा पाई माइनस एच। अब गाइस पाई से कम वाला फंक्शन देखो, ये पाई इक्वल्स टू और पाई से कम वाला की x प्लस 1, तो यहाँ पे जो है
के एक्स की जगह हम क्या पाई माइनस एच पुट करने वाले हैं, पाई माइनस एच डाल दो फंक्शन में, के पाई माइनस एच प्लस वन। तो गाइज यहाँ से आ गया लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, के पाई माइनस के एच प्लस वन, पी एल डी पुट द लिमिट वैल्यू। गाइज ये के पाई के इंटू जीरो एच की वैल्यू जीरो डाली, तो गाइज ये क्या मिल गया हमें, के पाई प्लस का वन। राइट हैंड लिमिट निकालो गाइस, राइट हैंड लिमिट x is tending towards pi positive f of x, लिमिट गाइस राइटिंग के लिए सॉरी, हमें कंसेप्ट को पहले बिल्ड करना है, राइटिंग तो बात को आएगी, यहाँ मैं व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। h is tending towards 0 y pi plus h, ठीक है, ये हो गया लिमिट। अब देखो पाई से h is tending towards 0 तो चल ही रहा है हमारा, ठीक है, पाई से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू क्या है, cos x, तो यहाँ पे cos x की जगह क्या आने वाला है, x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, पाई माइनस h, तो लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है। गाइस यहाँ पे देखिए क्या चीज होने वाली है, cos पाई माइनस h होता है cos h। आप देखिए साइन सेम या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव होते हैं साइन और पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का ये माइनस का cos h आएगा, तो माइनस cos h, नहीं यहाँ पे माइनस का cos h तो आया ही आया, ठीक है। अब h की पुट द लिमिट वैल्यू पी एल बी, मतलब लिमिट वैल्यू पुट करिए, तो माइनस cos ऑफ 0 माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो के पाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2 पाई, के इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन पाई। गाइस ये हो गया हमारा के की वैल्यू, ठीक है। और देखो 29 ना होगा, जल्दी से हम 29 करते हैं, उसके बाद 30, उसके बाद जो बाकी के बचे गाइस बिल्कुल नहीं आते हैं, जी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्योरली सीबीएसई को पढ़ा रहा हूँ, प्योरली सीबीएसई पे फोकस है मेरा, मुझे उन बच्चों की मार्क्स दिलवाना है गाइस जो प्योरली सीबीएसई फोकस कर रहे हैं। गाइस आप बस मुझसे पढ़ते रहो, बनते रहो, आपको श्योर है कि आप मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद समझ जाओगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। गाइस आप देखो 29वां क्वेश्चन देखो, 29वां देखो, 29वां हमारे पास क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, फंक्शन है कि x प्लस 1, कि x तो जल्दी करूँ गाइस, अब तक हम कर चुके हैं, 3x माइनस 5 इफ x is less than equals to 5, if x less than 5, हमें कंटिन्यूअस दे रखा है, कंटिन्यूअस x is equals to 5, तो वही सिमिलर k की वैल्यू निकालना है। तो गाइस यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, पहले देखो k पे हमें 5 पे कंटिन्यूअस बोल रखा है, तो 5 के लेफ्ट में निकालो, 5 माइनस एच, 5 के राइट में निकालो, इसको बोल दिया हमने राइट हैंड लिमिट होता है, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो गाइस, इसमें हो गया लिमिट x is tending towards 5 नेगेटिव f of x, लिमिट का मतलब जाएगी h में लिमिट h is tending towards 0 f 5 माइनस h, 5 से कम वाला फंक्शन गाइस, ये हो गया हमारे पास 5 है गाइस, 5 से कम वाला फंक्शन के एक्स प्लस 1, तो x की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस एच, के 5 माइनस एच प्लस 1, तो गाइस यहाँ पे पुट करेंगे, हम सॉल्व करके जब पुट करेंगे पी एल बी सॉल्व करने के बाद, तो गाइस हमारे पास क्या बचेगा 5k प्लस 1, तो ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में देखो गाइस, राइट हैंड लिमिट क्या आने वाला है हमारे पास, एक काम करो वैल्यू डाल दो इस फंक्शन की, f ऑफ 5 क्या आने वाला है, f ऑफ 5 उस पॉइंट फंक्शन पे, तो f ऑफ 5 क्या आएगा 5k प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है उस पॉइंट पे, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी कंटिन्यूअस हो गया ना, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो ये हो गया 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 1, यहाँ से तो भाई वैल्यू नहीं आ रही है, नहीं चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हमको, राइट हैंड लिमिट ही निकालना पड़ेगी हमें, ऐसे नहीं मिलेगा ये, चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मिल जाएगी वहाँ से राइट हैंड लिमिट, कोई फिर वाली बात नहीं देगा, सॉल्व करने से पता लगता है कि क्वेश्चन मतलब किस तरीके से होने वाला है। लिमिट ऑफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट बदली हमारी h में, लिमिट बदली h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f 5 प्लस h, 5 प्लस h, 5 से कौन सा ज्यादा फंक्शन है देख के बताओ, 3x माइनस 5, तो बताओ h is tending towards 0 चलता है, x की वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी 3, 5 प्लस h से रिप्लेस हो जाएगी और माइनस का 5, तो यहाँ से जब
पुट करेंगे लिमिट वैल्यू तो आ गई 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जब बराबर करी हमने राइट हैंड लिमिट के, तो ये क्या आ गया 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू क्या आ गई 9/5। गाइस ये हो गया हमारा आंसर 9/5, 9/5। ठीक है। सिमिलरली गाइस हम क्वेश्चन नंबर 30 इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 17 देख चुके हैं। हमें ए बी की वैल्यू निकालना है। इसको जब इसके तो उसके बाद एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। लेक्चर नंबर 5 में गाइस हम आगे आर डी शर्मा के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आ चुके हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए 30 क्या दे रहा है, एक फंक्शन दे रहा है हमारे पास। फंक्शन क्या है 5 इफ x, ये दे रखा है हमने बोल दिया ax p 21 if 2। गाइस यहाँ पे देखिए इस तरीके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमें बोल दिया इस कंटिन्यूअस से आप अभी तक तो हमें ये बता रहे थे कि इस तरीके से हमें a की वैल्यू पूछ रहे हैं। यहाँ a और b की वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच द फंक्शन। a और b की वैल्यू निकालना है। अब तक हमें a की वैल्यू पूछ रहे थे, a की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है। b की हमें यहाँ पे बोल दिया सिर्फ कंटिन्यूअस। अभी तक तो हमें क्या बोल रहे थे कि जो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे बता रहे थे, पर यहाँ पे हमें जो पॉइंट है वो भी खुद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे 10 से ज़्यादा और 10 से कम, मतलब 10 पे कंटिन्यूटी चेक करने का 2 पे चेक करेंगे, 2 से ज़्यादा 2 से कम। तो यहाँ पे देखो भाई पहले हम कंटिन्यूटी किस पे पॉइंट पे चेक करने वाले हैं 2 पे, 2 पे हम चेक करेंगे, फिर 10 पे चेक करेंगे और उनको आपस में बराबर कर देंगे गाइस दोनों को। ठीक है, जो भी रिलेशन आएगा 2 से कम पे 2 माइनस एच, 2 से ज़्यादा पे 2 प्लस एच। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो गाइस, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट चेंज हो जाएगी एच में, h is tending toward 0, f of 2 minus h। 2 से कम वाले फंक्शन पे वैल्यू क्या आ रही है, 2 से कम पे वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। लिमिट h is tending towards 5। तो गाइस ये देखो 5 आ गई गाइस, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 5। राइट हैंड लिमिट देखो क्या आने वाली है, लिमिट x is tending towards 2 पॉजिटिव f of x, लिमिट h में बदलेगी h is tending towards 0, f 2 प्लस एच। देखो गाइस 2 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन, 2 से ज़्यादा और 10 से कम हो गया ax प्लस b, लिमिट h is tending towards 0, h is tending towards 0। तो यहाँ पे ax x का से हो जाएगा 2 से 2 प्लस h हो जाएगा 2 प्लस h प्लस b। गाइस यहाँ पे p and b कर दो, पुटिंग द लिमिट वैल्यू जो सॉल्व करके हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस b। तो यहाँ से इस पार्ट में जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट करेंगे 2 पे कंटिन्यूअस है 10 पे, तो हमारे पास क्या मिलेगी 5 प्लस 2a प्लस b। गाइस a की इक्वेशन मिल गई हमें। उसके बाद गाइस देखिए फिर 10 पे हम चेक करने वाले हैं जल्दी से। उसके बाद सिमिलरली इक्वेशन मिलेगी, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखो 10 पे देखो, 10 पे 10 से कम पे 10 माइनस एच, 10 से ज़्यादा पे 10 प्लस एच। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कैसे बताइए, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट का चेंज हो जाएगी एच में, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 5 माइनस एच, सॉरी 10 माइनस एच, 10 माइनस एच। ठीक है, 10 से कम पे वैल्यू क्या है गाइस, ये है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, लिमिट ए एक्स प्लस बी है, तो x की जगह क्या जाएगा 10 माइनस एच प्लस बी। जब हम PLB कर देंगे, पुट करेंगे लिमिट वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा 10a प्लस का b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x is tending towards 10 positive f of x, सिमिलर लिमिट चेंज होगी h tending towards 0 f of 10 plus h, 10 प्लस एच। देखो 10 प्लस एच पे देखो 10 से ज़्यादा पे लिमिट क्या वैल्यू मिलेगी फंक्शन 21 मिलेगी। देखो 21 मिलेगी तो ये क्या आ गया 21, तो ये आ गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट। जब हमने इन दोनों पॉइंट में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में बराबर करा तो क्या आ गया 10a, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, 10a प्लस b, ये हो गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट 21। तो ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, इसको करो इन दोनों को सॉल्व, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड।
सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो पहली क्या है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, दूसरी में 5 से मल्टीप्लाई कर दो पहले से ही, 5 टू ज़ा 10a मल्टीप्लाई करना सॉल्व तो करना की होगी 5 से, 5b इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। गाइस इन दोनों को सॉल्व करो, ये हो गया हमारे पास माइनस का 4b, ये हो गया माइनस का 4, b की वैल्यू हो गई गाइस हमारे पास 1 और इस b को डाल दो इस इक्वेशन में उठा के, तो क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 1, तो a की वैल्यू गाइस यहाँ से 2 आने वाली है। चेक करिए a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। तो गाइस हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर दी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे और आरटी शर्मा के कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ कूल डे।